सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के, जिसके लिए वोट 23 अप्रैल को डाले जाएंगे और परिणाम 4 मई को आएंगे सभी विधानसभाओं के साथ। तो मैं तमिलनाडु की विधानसभा चुनाव में एनडीए की संभावनाओं से शुरू कर रहा हूँ कि एनडीए बढ़ेगी तो डीएमके घटेगी, यानी डीएमके घटेगी तो एनडीए बढ़ेगी। एनडीए से सब कर रहा हूँ क्योंकि एनडीए में इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी एक साथ हैं। तो मैं 2021 के आंकड़े देख रहा था, एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों एक साथ थे। बीजेपी को लगभग 2.5% वोट मिले थे। डीएमके गठबंधन 45% से ऊपर वोट ले गया था और उसे प्रचंड बहुमत 159 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को केवल 75 सीट मिली थी। ये तो 2021 की बात हो गई। अब आते हैं 2024 पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में डीएमके फिर एक बार प्रचंड बहुमत से आगे रहा था। वो 39 की 39 सीटें जीत के ले गया था और उसका वोट भी 46 से ज़्यादा 47% के लगभग था। यहाँ पर ख़ास बात ये थी, एआईएडीएमके और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी। यदि दोनों के गठबंधन का वोट देखा जाए तो 40% पार था, लेकिन अलग अलग लड़के दोनों कमज़ोर हो गए थे और कोई भी सीट नहीं ले पाए थे। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है, जहाँ 2021 में बीजेपी को 2.5% से कुछ ऊपर वोट मिले थे और वो 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी और 16 सीट पे दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 59 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अब बीजेपी को मैं ऐसी पार्टी मानता हूँ जो दूसरे नंबर से एक नंबर आने में ज़्यादा समय नहीं लगाती। हालांकि ये अलग बात है, वर्तमान जो सीटों का बंटवारा हुआ है एआईएडीएमके के नेतृत्व में, उसमें बीजेपी को केवल 33 सीटें दी गई है। अब 33 सीटों पर बीजेपी कितना सफलता प्राप्त करेगी, ये देखने की बात है। अब यहाँ इस बार के चुनाव में 2026 वाले में एक नई बात हुई है। साउथ अभिनेता विजय एक पार्टी लेकर आया है टीवी के, जो कैसा प्रदर्शन करेगी कोई अनुमान इसका नहीं है। हालांकि मैं विभिन्न पोल देख रहा था, वो उन्हें 10, 12, 15% से ज़्यादा भी वोट दे रहे थे। लेकिन मैं अगर ये मान के चलूँ 10, 12, 15 भी मिल जाएंगे तो नुकसान किसका होगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि विजय का फोकस 2 वोटों पर है, एक क्रिश्चियन वोटों पर और एक अपने फैंस पर। लोकप्रिय अभिनेता है, निश्चित रूप से फैंस से उम्मीद उनकी गलत नहीं है। अब क्रिश्चियन वोटों की बात करूं तो तमिलनाडु में लगभग 6% क्रिश्चियन वोट हैं और मैं ख्याल 5% के आसपास मुस्लिम वोट हैं, 11-12%। आमतौर से मैं ये मानता हूँ माइनॉरिटी जितनी भी हैं ये चुनाव में धर्म के आधार पर वोट डालती है और धर्म के आधार पर भी ये सेकुलर पार्टी को वोट देती है। यानी ये वोट चाहे डीएमके को जाए या टीवीके को, कम से कम एनडीए को नहीं जाने वाला है। अब जो वोट टीवीके को जाएगा, विजय की पार्टी को जाएगा, निश्चित रूप से वो डीएमके का नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी जिस गठबंधन में है वहाँ तो उनका वोट नहीं जाएगा। अब जहाँ तक रही उनके फैंस की बात, फैंस निश्चित रूप से उनके हर पार्टी में होंगे, इसमें कोई शायद संदेह नहीं। अगर उनके फैंस भी उन्हें वोट करते हैं तो बड़ा वोट शेयर डीएमके को है, तो वो नुकसान भी हो सकता है डीएमके को ज़्यादा हो जाए। यानी कुल मिला के विजय को पड़ने वाले वोटों में बड़ा हिस्सा डीएमके का हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, यानी वो डीएमके को सीधा सीधा नुकसान कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनडीए की राजनीति, खासकर बीजेपी के होने से हिंदुत्व की राजनीति। अब वैसे तो तमिलनाडु में मैं डाटा देख रहा था 87% हिंदू है, लेकिन वहाँ की राजनीति द्रविड़ राजनीति है, यानी हिंदुओं को कोई विकल्प नहीं है। उन्हें सभी द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टियों में से एक को चुनना पड़ता है। उन्हें संभवतः पहली बार ऐसा मौका मिला है हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी तमिलनाडु में उतरी है। हालांकि वो बहुत कम सीटों के साथ उतरी है, यानी हिंदुओं को एक विकल्प मिला है। अब यहाँ पे एक सवाल है, जो हिंदू अपने लिए एक विकल्प ढूंढ रहे होंगे, क्या वो डीएमके को वोट करेंगे?
कि डीएमके ने सनातन के बारे में काफ़ी अनाप शनाप बोला है, बीमारी बताया है, उसे ख़त्म करने की बात कही है। निश्चित रूप से जो अपने को हिंदुत्व से जोड़ते होंगे वो आहत हुए होंगे। मुझे नहीं लगता वो डीएमके की तरफ जाएंगे। अभी हाल में दिसंबर में हुए दीपम विवाद में भी डीएमके ने अपना सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी रूप दिखाया है। इन दो चीज़ों के आधार पर मुझे लगता है हिंदुत्व वोट जो डीएमके को पड़ता होगा उसमें से कुछ हिंदुत्ववादी वोट निकल कर एनडीए की तरफ आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वो कितने % होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11% वोट मिला था। अगर उसमें बढ़ोतरी हुई, हालांकि वो बढ़ोतरी होगी तो सारी बीजेपी के खाते में नहीं जा सकती कि बीजेपी तो पहली बार ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी, अब वो 33 सीटों पर लड़ रही है। अब 33 सीटों पर कितना वोट ले जाएगी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मान लिया हिंदुत्व वाला वोट डीएमके से कटा और एनडीए की तरफ आया, जिसका श्रेय बीजेपी को जाए धुआं में, तो डीएमके का क्या होगा। अब मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसके अनुसार तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब आमतौर से सेक्युलर पार्टियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना एक साधारण सी बात है। अब यदि एंटी इनकम्बेंसी है तो उन्हें उसका नुकसान भी हो सकता है। वो वोट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो जाएगा, चाहे वो विजय की पार्टी को जाए या एनडीए की तरफ जाए। तो कुल मिला के इन सब आंकड़ों को देखूं, विजय की पार्टी की मौजूदगी, उनका वोट लेना, हिंदुत्ववादी वोटों का डीएमके से मेरा मानना है दूर होना, एनडीए के खाते में आना और एंटी इनकम्बेंसी का होना, ये सारी चीज़ें ये संकेत कर रही हैं कि एनडीए सत्ता में आ सकता है। हालांकि मैं ये भी बता दूं 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो डीएमके ने बहुत तगड़ा स्वीप किया था। लगभग 221 सीटों पर उसने विधानसभा के अनुसार लीड प्राप्त की थी। 221 की लीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फ़र्क होता है। यहाँ पर दावेदार दूसरे होते हैं कि अगर डीएमके उस लीड को बनाए रखे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा लगता नहीं जैसी एंटी इनकम्बेंसी की समाचार मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे एनडीए की सत्ता में वापसी की संभावनाएं लग रही हैं। बीजेपी को कितना वोट मिलेगा, 33 सीटों में कितनी सीट निकालेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हो सकता है पहली बार बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता में भागीदार बन जाए। वो इतनी सीटें नहीं लड़ रही कि अपना मुख्यमंत्री दे सके, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में मुझे लग रही है। तो हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें। 23 मई को वोट पड़ेंगे और शायद 23 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और शायद 29 अप्रैल को एग्जिट पोल आ जाए। 4 मई को तो परिणाम आ ही जाएंगे। तो एग्जिट पोल आने के बाद फिर चर्चा करेंगे और परिणाम आने के बाद तो सबके सामने होंगे ही, फिर देखेंगे पर वास्तविक परिणाम क्या रहा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रूथ प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।